वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने 2 अप्रैल को रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में शिरकत की। उनसे पत्रकारों ने कांग्रेस की मौजूदा हालात, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने की उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जाने की संभावनाओं सहित तमाम मुद्दों पर सवाल किए। टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकारों के हर सवाल का बड़ी बेबाकी से बिना किसी लागल पेट के जवाब भी दिया। टी.एस. सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस में हूँ और भविष्य में भी कांग्रेस में ही रहूंगा। कांग्रेस में माहौल सकारात्मक है। भाजपा के साथ कई मुद्दों पर मेरी असहमति है। ऐसे में भाजपा में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने शनिवार को गुजरात में चुनावी अभियान की शुरुआत रोड शो से की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दोस्तों, मुझे राजनीति करनी नहीं आती है, मुझे भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई पैसे मांगता है तो कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा, पंजाब में कोई पैसे मांगता है तो कहते हैं भगवंत मान आ जाएगा। उन्होंने 10 दिन भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। गुजरात में भाजपा को 25 साल हो गए हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में शराब को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी पर शराब माफियाओं के साथ मिली शराब की बिक्री का कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अनुसार ये नशे की राजधानी बनने वाले केजरीवाल की शराब माफिया से मिली भगत का ही परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में शराब की सभी दुकानों पर शराब बिक्री पर 25% की छूट देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि कोविड दिशा निर्देशों और भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम के कारण फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब बिक्री पर छूट व एक के साथ एक मुफ्त बिक्री पर रोक लगा दी थी। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को दिल्ली के 12 जनपद बंगले से बेदखल करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि हनुमान के बंगले में ही आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़े रहे, लेकिन उनके घर में ही आग लगा दी गई। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने जमुई के सांसद चिराग के बंगले से बेदखल करने पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अंतिम सांस तक बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने हनुमान के घर में ही आग लगा दी। पहले ही पार्टी को तोड़ दिया और नेताओं को अलग कर दिया और बंगला से भी बेदखल कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 40 दिन हो गए हैं। इन 40 दिनों में रूसी रॉकेट, मिसाइल और बम आफत बनाकर यूक्रेन की धरती पर गिरे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। इसी कड़ी में खबर है कि रूस के ताज़ा हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बीते करीब 1.5 महीने से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। रूसी हमले भी यूक्रेन खंडर में तब्दील होता जा रहा है। वहीं रूसी मिसाइलों के हमले में यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। देश में तेल विपणन करने वाली कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में रविवार को फिर बढ़ोतरी कर दी। बीते 13 दिनों में तेल कंपनियों ने 11वें दिन ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आज पेट्रोल डीजल के दामों में 80 से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 94.67 रुपये प्रति लीटर के दाम से बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के मूल्यों की नीति प्रतिदिन समीक्षा होती है और उसके आधार पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से नई कीमत लागू की जाती है। यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ आक्रामक बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियां में हैं।
दरअसल इस बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए। साथ ही मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी संकट चल रहा है तो दूसरे करीब देश श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। सड़कों पर फूटती लोगों की नाराजगी के मद्देनजर श्रीलंका सरकार ने आपातकाल लगा दिया। इस बीच भारत ने जहां 40,000 मीट्रिक टन डीजल कोलंबो पहुंचाया है, वहीं अतिरिक्त 20,000 टन तेल जल्द उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्षी दलों के नेता शनिवार को दिल्ली में दरमुख कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर एक मंच पर नजर आए। पार्टी प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कार्यालय का उद्घाटन किया। तृणमूल कांग्रेस, तेदेपा, भाकपा, बीजेड और सियाद के नेता भी यहाँ मौजूद थे। सोनिया गांधी ने कार्यालय के एक हिस्से के लिए रिबन काटा। तमिलनाडु में कांग्रेस और दरमुख गठबंधन में है। आज से रमजान के महीने की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पवित्र रमजान माह के शुरू होने से शुभकामनाएं दी। रमजान की शुरुआत पर बधाई। ये पवित्र महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे, हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को और भी बढ़ाए। देश भर में रमजान का चांद 2 अप्रैल को नजर आ गया है। रमजान का चांद दिखने के बाद आज से रोजे की शुरुआत हो गई है। इससे पहले रमजान का चांद दिखने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान जामा मस्जिद में लगभग 2 साल के बाद पहले जैसी रौनक नजर आई। काफी तादाद में लोग तरावी पढ़ने के लिए जामा मस्जिद पहुँचे। वहीं रमजान का चांद दिखने के बाद जामा मस्जिद के आसपास के बाजार भी गुलजार नजर आए। पहले रोजे को लेकर लोगों ने जामा मस्जिद के बाजारों में खरीदारी की। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।